संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम है। आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार ये प्रकरण चल रहा है। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र ने तत्व प्रदीप का टीका में इसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का एक अधिकार माना है, मैंने तीसरा अधिकार माना है। वो मेरे को नहीं जचता, क्योंकि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और फिर ज्ञेय और ज्ञान, इन दोनों में अलग अलग हैं। ये बताने वाला अधिकार तीसरा अलग नहीं होना चाहिए। उसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में कैसे डाल सकते हैं? आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने ज्ञान तत्व का पूरा अधिकार है और ज्ञेय तत्व का पूरा अधिकार है। अब जो बता रहे हैं कि ज्ञेय और ज्ञान में क्या अंतर है, इनका विभाग करो, दोनों अलग अलग करो। तो ये कंपैरेटिव स्टडी का अधिकार है ना, इसमें ज्ञान की भी बात आएगी और ज्ञेय की भी बात आएगी। तो ये अकेले ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में कैसे डाल सकते हैं? तो इसका तीसरा अधिकार रखते यदि, और उसका नाम होता ये ज्ञान तत्व के विभागाधिकार होता, चलता। महाधिकार बस इतना है, अधिकार की जगह महाधिकार हो जाता। और चरणान योग सूचक चूलिका को, जो चारित्र का इतना महत्वपूर्ण विषय है, अमृतचंद्राचार्य ने महाधिकार जैसी, अधिकार जैसी ही हैसियत नहीं प्रदान करी, उसे चूलिका कहा। चूलिका जानते हैं आप किसे कहते हैं? यद उक्तम यद अनुक्तम यद उक्ता उक्तम तत्संपूर्ण कथनम चूलिका। क्या मतलब है? जो बात हम कह चुके हैं, जो बात अभी नहीं कही है, जिस बात में हमने कुछ कह दिया है और अभी कुछ नहीं कहा है, वो सब बातें चूलिका में लिखी जाती हैं। इसे परिशिष्ट बोलते हैं आजकल की भाषा में। परिशिष्ट माने कुछ बचा रह गया है, हमारे कहने से शेष रह गया है, तो उसको कहते हैं। तो ये एक तरीके से मानवाधिकार महाधिकार जैसा प्रकरण नहीं है, वो दोनों में कहने में जो रह गया है वो चीज है, उसे चूलिका कहते हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये आचार्य जयसेन को भी पसंद नहीं आया। यद्यपि उनने माना तो उनने भी है, हमने भी है, लेकिन उनने ये दूसरे नाम भी रखे, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार। चूलिका को चारित्राधिकार देकर कहकर पूरा अधिकार का स्थान दिया। ख्याल में आए ना? और इनके नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नहीं रखे, सम्यक ज्ञानाधिकार, और फिर सम्यक उसका नाम रखा सम्यक दर्शन अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का नाम नहीं देकर के ज्ञेय तत्व, सम्यक दर्शन का अधिकार। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे कि आचार्य जयसेन ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ज्ञेय तत्व को गहराई से जानना बहुत जरूरी है। मैंने ज्ञेय तत्व महाधिकार में का विषय वस्तु को नहीं जाने तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए उनने इसका नाम सम्यक दर्शन अधिकार रखा। क्योंकि यदि वैसे ही रखते कि हमको तो सम्यक ज्ञान चात्र पे रखना,
तो पहले का नाम रखते सम्यक दर्शनाधिकार, दूसरे का सम्यक ज्ञानाधिकार, तीसरे का सम्यक चारित्राधिकार। लेकिन ऐसा नहीं किया। जो क्षयिक ज्ञान माने केवल ज्ञान का वर्णन है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में दूसरे नंबर पे, उसकी वजह से उसका नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार रखा हुआ है। और जो द्रव्यगुण पर्याय का वर्णन है, अवान्तर सत्ता और महासत्ता का वर्णन है, इसके आधार पर उसका सम्यक दर्शन अधिकार रखा। और चारित्र का वर्णन है तो वो तो चरणान योग है ही, उसमें चारित्राधिकार है ही। तो इस तरीके से इन तीन अधिकारों के वर्गीकरण की चर्चा है। समय सार में तो यहां तक हुआ है कि 320 गाथा, जिसे आप सुनते हैं ना, 320 गाथा 320 गाथा में बहुत अच्छी बात आई है, जैसे नाचार्य की 320 गाथा, वो जो बात बहुत अच्छी आई है, जिसकी इतने गीत गाए जाते हैं, जिसके ऊपर पूरी किताब गुरुदेव श्री की आई है, 100-125 पेज की, बड़े दादा ने लिखी थी। वो उस गाथा में वो एक बात भी नहीं है, जंच मात्र गंध भी नहीं है जो पूरी वो चर्चा है। गाथा में जो बात है वो उस पूरी चर्चा में वो बात नहीं है। पढ़ा क्या, ध्यान दिया आपने? क्यों अनिल जी? गाथा ऊपर अलग हो जाती है और नीचे टीका में बिल्कुल वो बात ही नहीं। मालूम गाथा कौन है? दिट्ठी जहैव नाणम, जैसी हमारी दृष्टि है वैसा ही ज्ञान काम करता है। जैसे हमारी दृष्टि माने आंख, तो आंख देखती है, ख्याल में आई ना, ऐसे ही ज्ञान भी देखता है। क्या मतलब कि आंख को जिस पदार्थ को जाने उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अप्राप्यकारी है। तो ज्ञान को भी जिस पदार्थ को जानना हो उस पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई आत्मा ज्ञान आलोक आकाश को नहीं जान पाता, पर कोई जानता है आलोक आकाश को? कौन नहीं जानता है? आकाश को जानता है तो आलोक आकाश को नहीं जानता है। आप नहीं जानते हैं अनुभव जी? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आगम से जानने को भी जानना कहते हैं, अनुमान से जानने को भी जानना कहते हैं, प्रत्यक्ष जानने को भी जानना कहते हैं। यदि इसको जानना नहीं कहें तो बिना ही जाने केवल ज्ञान हो जाएगा। मति ज्ञान कहते हैं अपन जिसे, क्यों? और हम लोग उसकी थोड़ी आलोचना भी करते हैं, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ये तो मति ज्ञान है। लेकिन भाई साहब, हमारा तो मति ज्ञान है, हमारा तो क्षयोपशम ज्ञान है, और तुम्हारा कौन सा है? जो वो कहते हैं उनसे पूछो कि तुम्हें कौन सा ज्ञान है। उन्हें यही पता नहीं कि उनका ज्ञान भी क्षयोपशम ही ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान तो तब मिटता है जब केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान तो नहीं है ना उन्हें, तो क्षयोपशम ज्ञान है क्या नहीं है? और भाई साहब, केवल ज्ञान प्राप्त करने का और मोक्ष जाने का सारा पुरुषार्थ इस क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है, जिसको आप इतनी हे बुद्धि से देखेंगे कि जैसे ही उसकी नाम आया तो जैसे मुंह में कोई कड़वी चीज आ गई हो, जैसे तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता है। ये कहाँ का अध्यात्म सीखा है तुमने? हैं? आपको छाया ज्ञान होगा तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति या प्रसाद करेंगे। आप ये प्रोत्साहन अनुसार आप समझेंगे तो क्षयोपशम ज्ञान से समझेंगे कि छाया ज्ञान से।
और हम समझाएंगे तो सूक्ष्म ज्ञान से समझाएंगे कि क्षय ज्ञान से। अरे सबके पास वही पूंजी है और उसी को गाली दे रहे। इसे इतनी है बुद्धि से जिससे हम काम करेंगे। जो लोग बेचारे कुछ तत्व ज्ञान की चर्चा से परिचित नहीं है, उनको लग रहा होगा ये कहाँ की बात उठा बैठे। ये हमारी करंट टॉपिक है। ये तत्व ज्ञान वाले के दिन रात चलते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात चलती है तब हम केवल ज्ञान से शुरू करते हैं। केवल ज्ञान में नहीं, शरीर में नहीं हूं ये कोई नहीं कहता, वो तो छोटा पंडित हो जाएगा। शरीर से अभिन्न बताएगा तो वो बड़ा पंडित नहीं कहलाएगा। बड़ा पंडित तो वो है जो केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा को बताए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंद कुंद छोटे पंडित थे कि बड़े पंडित थे? फिर अमृतचंद छोटे पंडित थे कि बड़े पंडित थे? इन्होंने पर्याय से भिन्न आत्मा की बात की और ये लिखा ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्यायों में मूढ़ हैं वे पर समय हैं। ये पज्य येषु निरदा, जो पर्यायों में निरत हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं। ये गाथाएं इसी प्रवचन सार की हैं। 94, 95, 96 गाथाएं हैं। इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथाएं हैं। तो फिर उन्होंने वहां पर्यायों के भेद टीका में गिनाए। तो बताए द्रव्य पर्याय हैं, गुण पर्याय हैं, क्यों? फिर उनके द्रव्य पर्याय के भेद, फिर गुण पर्याय के भेद सब बताए विस्तार से। थोड़ी बहुत चर्चा की है वहां, जिन लोगों ने स्वाध्याय किया है वो जानते हैं। और अंत में जब भेद विज्ञान की बात की तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, यानी ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। मनुष्य तू नहीं है, ये पंडित हुकुमचंद तू नहीं है, ये गोरा काला पीला ये शरीर ये तू नहीं है। यहाँ इस पर ही पूरा वजन दिया। अब वही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो आ रहा है ना, ये ज्ञान व्यवहार अधिकार, इसमें भी वही करने वाले हैं। देह भिन्न और भगवान आत्मा भिन्न। आप कहेंगे भाई हम तो केवल ज्ञान से भिन्न है, कहीं नहीं लिखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि केवल ज्ञान से भी भिन्न है। लेकिन भाई साहब अभी केवल ज्ञान है कहाँ जिससे भिन्न की तेरी समस्या खड़ी हो गई हो? क्या हम यहाँ से बोले कि साहब हमारा भोजनालय में नाश्ते में सब जने आवे, लेकिन जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले नहीं आए। कौन है कांग्रेस वाला जो आए? काय का निषेध कर रहे तुम? किसको निषेध कर रहे हो? कोई है ही नहीं ना। समस्या किसकी है? जो हम ही तुम लोग बैठे हैं ना, समस्या तो हमारी तुम्हारी ही है। सूचना तो इनके लिए हम दे रहे हैं। तो ये सब बैठे हैं कि जो देह को आत्मा मान के बैठे हैं। मैं पंडित हुकुमचंद, मैं गोरा, मैं भूरा, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, क्यों? ये सारी बातें तो देह के आधार से ही हैं कि नहीं है? और अमृतचंद्र जैसा जिसे पंडित टोडरमल जी सबसे बड़ा अध्यात्मी मानते हैं, कुंद कुंद से भी ज्यादा है, घबराना नहीं। पंडित टोडरमल जी के पास एक चिट्ठी आई थी पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान नहीं था, लेकिन मुल्तान नगर जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां जैनी लोग रहते थे और उनकी एक चिट्ठी आई थी। वे ओसवाल लोग थे, पहले श्वेतांबर थे और बाद में टेबल टोडरमल जैसे विद्वानों के संपर्क में आकर दिगंबर बने थे, जैसे गुरुदेव के माध्यम से बने ना अभी लोग। उनने एक चिट्ठी लिखी थी। तो टोडरमल जी उनको भी ये बात लिखते हैं
क्या लिखते हैं कि तुम्हें मिलना तो बहुत मुश्किल है, भाग्य के अधीन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम स्वाध्याय करते रहना। तो कर्णानी योग पढ़ना है तो गोमठसार को पढ़ना, और अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति को पढ़ना, ऐसा लिखा है। आत्मख्याति क्या है? समयसार की टीका का नाम है जो अमरचंद ने लिखी है। तो अमरचंद की टीका का नाम लिखा, मूल समयसार का नाम नहीं लिखा। यानी वो अमरचंद्र को कुंद कुंद से भी बड़ा अध्यात्मी मानते थे। ऐसा लिखा ना हमने। और अब हम इतना बड़े अध्यात्मी हो गए कि देश भिन्न भगवान आत्मा की बात करते ही हमको ऐसा लगता है कि हम छोटे पंडित हो जाएंगे। देखो, अभी मैं इसके बारे में ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, यानी ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, उसके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं जो जानना जरूरी है इसे पढ़ने के पहले। 45वीं गाथा अपन शुरू करें, उसके मेरे इस टीका में मैंने 1.5 पेज लिखा है आपके पास किताब? 2 पेज हैं, 2 पेज पक्के हैं। यदि आपके पास किताब नहीं है तो फिर मेरे पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। और ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास किताब सामने होती है तो ज्यादा ध्यान लग जाता है। देखो, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार यहाँ समाप्त ही हो गया समझो। मैं आपसे कह रहा था कि वो जो 320वीं का था, तो वहां पर जयसेनाचार्य ने लिख दिया कि यहाँ पर बंध अधिकार समाप्त हो गया, अब मोक्ष अधिकार आरंभ करते हैं, ये लिख दिया। और फिर लिखते हैं कि अमृतचंद्राचार्य ने यहाँ समाप्त नहीं किया, 12 गाथे आगे चल के किया। आपने देखा ऐसा है, एक आचार्य 12 गाथा पहले उस अधिकार को समाप्त कर देते हैं और दूसरे 12 गाथा बाद करते हैं। तो वे वहां कर देते हैं और फिर शुरू करते हैं, और वो अपनी बात कहते हैं कि क्लियर लिखते हैं अधिकार समाप्त हो गया, अब कुछ बात मुझे विशेष कहनी है। मैंने वो समापन समारोह करके और अब कहते भैया मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है। जैसे अपन भोजनालय की सूचना देते हैं ना, ऐसी सूचना वो दे रहे। और उसमें उनने वो 320वीं गाथा लिखी जिसमें गुरुदेव ने 120 पेज के प्रवचन किए और अब किताब छपी। उसमें वो त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया है, वो उसमें गाथा में नहीं है। फिर वहां जाकर के 312 पे समाप्त कर दिया और 320 पे जाके फिर कहते हैं कि फिर बंध अधिकार समाप्त हुआ। अरे आपने तो 12 गाथा पहले समाप्त कर दिया था, फिर शुरू कर दिया। कभी कभी लगता है कि भी ये नींद में लिखते थे, क्या करते थे? इनने तो समाप्त कर दिया था ना, और आज फिर लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं के मत से वो वहां कर देते हैं, और मुझे ये लगता है कि यहाँ उचित है, लेकिन वहां उनने कर दिया था तो मैंने भी कर दिया था। इतना स्पष्ट बात आती है। तो हम यदि ऐसा मत व्यक्त करते हैं तो हमको ये पाप नहीं करते हैं, ये हम अध्ययन करने वालों को ये अधिकार है। हमारा मतलब ये कि भी इसके बंटवारे का यहाँ पर वो लगानी है रस्सी, महिलाओं को अलग बैठे, पुरुष अलग बैठे, तो इसके लिए इसमें हमारे मतभेद नहीं हो सकता है कि आप कहें कि यहाँ तक लगाओ और मैं कहूँ कि नहीं नहीं यहाँ तक रहो, महिलाएं ज्यादा हैं, आदमी कम हैं, तो उनको जगह जरा ज्यादा दो,
तो एक पट्टी इधर इस तरफ की तुम इस तरफ लगाओ, ये लगाई तुमने वो उधर नहीं इधर लगाओ। ये मतभेद नहीं हो सकता हम में तुमने, हैं? क्योंकि ये कहते ही हम नरक चले जाएंगे। ये उनकी इस बात का प्रतीक है कि वो गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस बात का प्रतीक नहीं है कि वे विरोध कर रहे हैं। उस बात को वो गहराई से समझ रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि उनने इतना चिंतन किया उस बात पर। तो एक कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इस ज्ञान के विभागाधिकार के संदर्भ में सोची, तो वे मैंने यहाँ लिखी हैं, वो पढ़ता हूँ शांति से। जहां मुझे कुछ कहना होगा वहां मैं कहूंगा, नहीं तो पढ़ने से सुनने से ही पर्याप्त है। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार यहाँ समाप्त ही हो गया, समझो। देखो हो गया है नहीं कह रहे, ये टेढ़ी भाषा क्यों लिखी? समाप्त तो हो गया ऐसा लिख दो ना, जैसा हर अधिकार में लिखा था, हैं? लेकिन हो गया समझो माने इसमें कुछ दो मत हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञेय और विशेष ज्ञेय दोनों प्रकार के ज्ञेयों की चर्चा हो चुकी है। तुमने कहा था ज्ञेय दो प्रकार के हैं, सामान्य ज्ञेय और विशेष ज्ञेय। सामान्य ज्ञेय में क्या चर्चा है? पूछ लूं किसी से, कल बताई थी मैंने, नहीं पूछूंगा, खबर नहीं। विद्यार्थियों से तो इसलिए नहीं पूछूंगा कि यदि उनने नहीं बता पाई तो उनके साथ मेरी भी इज्जत जाएगी, हैं? और आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं, हैं? किंतु आत्म कल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। इनमें भेद विज्ञान कराना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त दोनों महाधिकारों के बाद एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ही ज्ञान और ज्ञेय में अंतर बताने वाला यह ज्ञान ज्ञेय व्यवहाधिकार को आरंभ करते हैं। यानी इसको अलग लिखना था, वो खत्म हो गया था यहाँ, लेकिन वो समझते हैं कि इन ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में क्या अंतर है ये समझाना चाहिए, नहीं तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। भेद विज्ञान कराना बहुत तारुक है। जैन दर्शन में भेद विज्ञान की महिमा बहुत है। यहां तक लिखा आचार्य ने, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। आज तक जितने जीव मोक्ष पधारे हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही पधारे हैं, और आज तक जो जीव संसार में रख रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से रख रहे हैं। अब भेद विज्ञान कहाँ से करना है? तो क्या पर से करना है, पर्याय से करना है, केवल ज्ञान से भी करना है, गुण भेद से भी करना है ना। मैंने सम्मर भावना की 4 पंक्तियों में ये सब बात लिखी है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। कौन है? कौन है ऐसा वो आत्मा? मैं हूँ वही शुद्धात्मा। कौन है? मैं हूँ कि मैं कि तुम, समझे ना? मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ। मार्तंड माने सूरज। मैं हूँ वही
धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और अभी क्या कहें? मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इस 8 पंक्तियों में पूरा भेद विज्ञान आ गया। समय सार का, प्रवचन सार का, ज्ञान के विभागाधिकार का, संवर अधिकार का, सबका जितना भेद विज्ञान था पूज्य गुरुदेव जी ने अपन को बताया, वो इन 8 पंक्तियों में भी आ गया। और पूरी किताबें भी लिखी गई, हजारों पेज लिखे गए, तभी वो खत्म नहीं होता। वो हमारे अंदर आना चाहिए ना। ये देह से बिन भगवान आत्मा हमें दिखाई देना चाहिए ना, कि दिखाई देगा। बिना दिखाई दिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि आत्मा में अपनापन हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और अपनापन जब तक जानेंगे नहीं तो होगा नहीं। टोडा में जी लिखा है, जाने बिना किसका श्रद्धान? गधे के सींग के समान श्रद्धान होता है ना। जानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा कि नहीं? जानना पड़ेगा ना। तो अपने पास तो कोई साधन है ही नहीं जो जाने। क्यों रागे जान कैसे जाने? क्या अपने पास तो वही रद्दी सद्दी वो क्षयोग संज्ञान है, सड़ा सड़ा है? ये जिनवाणी है जिनके बारे में खुद कुंद कुंद कहते हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान भिन्न है और शास्त्र भिन्न है। क्यों? हमने तो वो पढ़ा है, लेकिन वो क्या कह रहे कि ये जो जड़ शास्त्र लिखा है ना, इसमें ये पुद्गल की पर्याय है, ये बता रहे हैं। लेकिन वो शास्त्र जो ज्ञान है ना, जो हमारे ज्ञान आत्मा में आया है, वो तो हमारा श्रुत ज्ञान है। उससे तो केवल ज्ञान का मूल है, केवल ज्ञान पैदा होता है। आत्मा का अनुभव श्रुत ज्ञान में ही होता है। देखो, ना हमें केवल ज्ञान है, ना हमें मन पर ज्ञान है, ना हमें अवधि ज्ञान है। और भगवान के क्या बात करते हो? जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं। क्या होता है? बहुत बड़ी महिमा है कि 3 ज्ञान होते हैं बिल्कुल बेकार। कौन कौन से 3 ज्ञान होते हैं? मत, श्रुत और अवधि। तो अवधि ज्ञान क्या काम का? वो तो पुद्गल के जानने के काम में आता है। मन पर ज्ञान उससे भी गया बीता, तो दूसरे की मन की बात जानता है। क्या मिलेगा इससे? बोलो। यदि हमें मन पर ज्ञान हो जाएगा तो क्या मिलेगा? कि हम दूसरे के मन की बात जान लेंगे। दूसरे के मनों में है क्या? गंदगी के अलावा जितनी गंदगी, खोटी बातें, विकार काया में दिखाई देता है ना अपने में, उससे असंख्य गुणा वाणी में है और वाणी से अनंत गुणा मन में है। क्योंकि हम थोड़ा डर के मारे संभल के बोलते हैं, डर के मारे सब कोई संभल के काम करते हैं। कोई माँ बहन की तरफ देख के हमारे मन में विकार आ गया तो हम ऐसा उसका हाथ नहीं पकड़ लेते। जानते हैं कि यदि हमने हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो बिना ही पैसों के बाल बन जाएंगे। जानते हैं ना। इसलिए बहुत लोग सज्जन हैं, आज तक किसी माँ बहन को छुआ नहीं उनने। इसलिए नहीं कि वे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? अनंत भय के कारण, पुलिस के डंडा के कारण, समाज के भय के कारण फिर मन में बक देते हैं चाहे जैसी। लेकिन बकने के बाद भी समाज में अपमान होता है। लोग कहते हैं तुमने कैसी गंदी बात करोगे तो नहीं चलेगा, समाज में बैठ नहीं सकते तुम।
स्पीकर पे कोई गंदी बातें करने लग जाए, मैं करने लग जाऊं, आपको गालियां देने लग जाऊं, तो आप मुझे बोलने देंगे कि छीन लेंगे स्पीकर छीन लेंगे। तो मन को भी हम बहुत काबू में रखते हैं, असली मन थोड़ी हमारे वाणी में नहीं आता है। और मन में मैं आपको चाहे जितनी गालियां दूं, क्या तो आप कर लेंगे, क्या पुलिस वाले कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। इसलिए मन में बहुत गंदगी भरी रहती है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें लोग पीठ पीछे जिनकी प्रशंसा करते हैं। मुंह पे तो सब प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे तो ज्यादातर निंदा ही करते हैं ना। और अभी ये मन और काय और वचन, इन दोनों पे हम कंट्रोल रखते हैं। मन पे अभी अकेले धर्म का कंट्रोल है। धर्मात्मा बताते हैं कि भैया मन में खोटे भाव मत लाओ, नहीं तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम थोड़े बहुत डरते हैं नरक मरक से और लगते हैं, नहीं तो कौन है। तो मन पर्याय में रखा क्या है, उसके मन की वो गंदी गंदी बातें हम जानेंगे जो जानने लायक नहीं है। वो जवान पे ले आवे तो हम मीटिंग में से निकाल के बाहर कर देंगे सब। वो बात जैसी उसके मन में है, यदि जवान पे ले आए तो इस मीटिंग में बैठने लायक नहीं है। काया में तो ले आए तो जेल में रहना पड़ेगा। मुनिराज जिनको मन पर ज्ञान होता है, वे सारी जिंदगी, उनमें 90% मुनिराज उसका उपयोग ही नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है कि मुझे मन पर ज्ञान है, कि भाई दूसरों के मनों में ऐसा है क्या जो जाने। जानने लायक कुछ है ही नहीं। जानने लायक तो मीठी मीठी बातें हम स्पीकर पे करते हैं। क्या जानना हो तो ये जानो, समझे ना। हमारी काया को देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप समझ गए ना। हम जो बोल रहे हैं वो ये तत्व ज्ञान, उससे कुछ आपको लाभ हो सकता है। हमारे मन में प्रवेश करके क्या करें, हम तुम्हारे मन की सब जानते हैं। तुम्हें मन पर ज्ञान है? नहीं, हम मनोवैज्ञानिक तो हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक। क्या जानते हो बताओ भैया, हमारे मन की क्या जानते हो, क्या करोगे उस जान करके। इसलिए ये जो मन पर ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, मति ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है। और अपने लिए सिर्फ मति और शुद्ध, ये दो ज्ञान क्षयोक्षम है, वो हमें काम के हैं, आत्मा के कल्याण के लिए। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान काम के नहीं है। नहीं हो तो अच्छे, नहीं तो हमारा समय और खराब करेंगे। क्यों? मैं बोलता हूं कि अभी मैं हाथ देखना सीख जाऊं तो मेरे बहुत धंधा शुरू हो जाएगा। एक दफे को जाना अनुभव जरा तेरा, अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है, ठीक चल रहा ना धंधा। तो एकदम 10-25 लोगों की लाइन लग जाएगी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हाथ भी देखना जानते हैं। कि नहीं ऐसे लाइन से आओ, बड़े बड़े सेठिया लाइन में लग जाएंगे, फिर कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, क्या करें क्या करें, क्या आदेश क्या करें। तो पंडित जी टिकट लगा लो, दुबनिया और सोचोगे क्या। हमें तो इनकम चाहिए, तो कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स पैदा करेंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अरे कुछ नहीं है उसमें, हमारा मनुष्य भव बर्बाद होने के अलावा और कुछ। यदि हम सही भी जानते हो तो 99% सही नहीं जानते हैं, बुद्धू बनाते हैं, आपको ठगते हैं। मैं कह रहा हूं गद्दी पे बैठ के, भाई टीवी पे जाएगा, फिल्म बन रही है, समझे ना। लेकिन वो 1% जो सही जानते हैं, उससे वो भी ज्ञान मेरे को हो जाए सही वाला, तो भी मेरा मनुष्य खराब होने वाला है।
क्योंकि समय सार पढ़ने पढ़ाने को मेरे पास समय नहीं रहेगा, है ना। बोलो, अपनों को इतना महत्वपूर्ण अपने मनुष्य हक का समय है। अपने शास्त्रों में कितनी महिमा गाई है कि कितने कितने भवों बाद कितने 48 भव मिलते हैं, उनमें 24 गए और ऐसे ऐसे 8-8 बहुत बातें बात करते हैं ना। कितना कीमती ये मनुष्य भव है। और अब तेजी से भाग रहा है। कितना निकल गए तेरे? 42। मेरे 82 निकल गए। तेरे से आगे हूं कि पीछे? अभी कितना कितना कम समय हम लोगों के पास है। बिल्कुल गिनती के क्षण हैं। पक्का भरोसा, हम सबको पक्का भरोसा है। इतनी बात हम जानते हैं कि हम 1000 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, हम 200 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, हम 120 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई आदमी देखने सुनने में ऐसा नहीं आया। तो हम तो यही मानते हैं ना, 2-5 वर्ष के कई के सवाल है कि नहीं। बोलिए, इतना कीमती समय वो करोड़ों रुपया देने पर भी मिल सकता है, और आप व्यर्थ की बातें करके और हमारे उस समय को खराब करना चाहते हैं। और हम हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भैया हमसे ये बात मत करो, हमें नहीं सुनना है, हमें तो ये हमारा जो है हमें ये पढ़ना है। वो क्षयोक्षम ज्ञान को कितनी कीमत है बता रहा हूं। आप सोचो तो कितनी, आप इन व्यर्थ की बातों में, इन झगड़ों में कितनी कीमती चीज गंवा रहे हो, उसका आपको अंदाजा नहीं है, है? ये वकील लोग 1-1 घंटा जाकर अदालत में बोलने के लिए, क्यों? मेरे को झूठी सच्ची बातें, एक भी पक्की बात नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस बोलेंगे तुमसे कह रहे, और आप उसको 10-10, 5-5 लाख एक दिन की फीस देने को तैयार हैं। काय की देते हो फिर फीस? काय की देते हो? तो अदालत में जाके वो सत्य बोलेगा, सत्य बोलने की देते हो कि साहब वो जिता देगा, इतने बनाएगा कहानी झूठी सच्ची, और लगा करके वो तुम्हें जिता देगा। माने झूठ बोलने में बहुत माहिर है, सरदार है, इसकी आप फीस चुकाओ। उसके ज्ञान की इतनी कीमत। पर आपका पास जो ज्ञान है जिससे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का अनुभव हो सकता है, ये तो आप सब मानते ही हो ना। क्या कोई आदमी ऐसा है यहाँ कि जिसके पास आत्मा का ज्ञान करने लायक ज्ञान ना हो? शास्त्र में लिखा है कि कोई भी सैनी पंचेंद्री हो, उसे इतना क्षयोक्षम ज्ञान है कि वो अपने आत्मा को जान सकता है। तो डमल जी कहते जाने बिना तो होगा नहीं, पहले जानना पड़ेगा। जानने के बाद क्या करना है? बस ये मानना है कि ये जो मैंने जाना है ना कि आत्मा का स्वरूप वो ही मैं हूं। कि हमें साफ साफ तो नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, धुंधला तो दिखा था ना, उससे काम चलेगा। क्योंकि केवल ज्ञान के पहले केवल ज्ञान जैसा साफ तो दिखने वाला है नहीं। देशना लब्धि में कैसा दिखेगा बोलो, बताओ। आत्मा का स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री भी समझाएं और समोषण में भगवान समझाएं, लेकिन अपन जो समझेंगे तो अपने ज्ञान में वो कैसा आएगा? जैसा सूक्ष्म ज्ञान में आता है वैसे ही तो आएगा। केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता। तो उससे ही आप मान लो कि ये मैं हूं, हम दर्शन हो जाएगा। ये नहीं कि धुंधला धुंधला दिखाता, ऐसा कोई पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? मोक्ष का सम्यक दर्शन कितना सरल है वो बता रहा हूं आपको। आगम ज्ञान से, गुरु के मुख से देशना लब्धि को आगम ज्ञान से भी होती है और गुरु के मुख से भी होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि से तो होती ही है। नियम सार में क्लियर लिखा है।
तो इन दोनों से जो भी आत्मा जानने में आता है और आएगा, जब जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको, वो बहुत स्पष्ट नहीं होगा, वो परोक्ष ही होगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। कहने नहीं, स्वानुभव प्रत्यक्ष तो होगा, कि स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा बताएंगे, लेकिन परोक्ष होगा। क्यों होगा परोक्ष? कि हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। क्यों? क्या समझ रहे हैं आपकी? हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं। तो पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो तो लाओ मैं बताऊं आपको, कि ये लिखा है कि वो तेरे का जो ज्ञान है, तो तुम अनुभव ज्ञान, तुम जिसे प्रत्यक्ष कहता है, वो परोक्ष से भी ज्यादा धुंधला है। क्या लिखा उसमें? ऐसा लिखा है कि प्रत्यक्ष कई प्रकार के होते हैं। एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो वो व्यवहार का प्रत्यक्ष है। और व्यवहार का प्रत्यक्ष माने क्या? मैंने तुम्हें आंख से देखा, ये है तो परोक्ष ही। अंत में रहस्यपूर्ण चिट्ठी निकाल, है तो वो परोक्ष ही, ख्याल में समझे ना, है तो वो परोक्ष। अब वो देखो इसमें लिखा, जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, तो वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लिखा है, परंतु प्रत्यक्ष की भांति प्रत्यक्ष बत यथार्थु यथार्थ देखा, इसलिए प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब उनको प्रत्यक्ष कहते हो, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिखाई देता है। आगम से आपने समझा, गुरु मुख से समझा और आपको बात साफ हो गई, कोई शंका नहीं रही, तो आपके सम्यक दर्शन होने लायक ज्ञान निर्मल हो गया। अब उसमें सिर्फ इतनी सी चोट बाकी है, कितनी? कि ये मैं हूं, बस खत्म, सम्यक दर्शन हो जाए, इतना बाकी है। कहाँ लिखा? 18वीं गाथा में समय सार की टीका में लिखा है ना, आवाल गोपाल को ये भगवान आत्मा प्रत्यक्ष नजर आ रहा है प्रति समय, है ना, लेकिन ये मैं हूं सिर्फ इतनी सी आत्म है, इससे आत्मज्ञान उदित नहीं होता। साफ दिखाई देता है, लेकिन ये मैं हूं। अब सम्मेलन करने के लिए क्या करना? कितनी बैठकें लगाना, कितने दंड लगाना, कितने उपवास करना, कितने व्रत करना, कितने का दान देना, कितने की तीर्थ यात्रा करना, बताओ। प्रकाश जी, बहुत पक्की बात है। वो जो शास्त्र के गुरु के माध्यम से ये प्रवचन सार पढ़ के, समय सार पढ़ के आप समझो और मैं समझाऊं, कोई भी, और आपकी समझ में कोई धुंधला धुंधला आ जाए, उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। आप घबराना नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष आपकी समझ में आ गई बात, तो आपको ये जो बात कह रहे हैं वो मेरी आत्मा की है, ये मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। बस इतना ज्ञान उदित हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो कर्ण लब्धि होगी, फिर वो अंदर में जाएंगे, इतनी प्रकृतियों का ऐसा होगा, इतनी की विच्छुत्ति होगी, इतनी की विषय योजना होगी, अरे होती रहेगी, तुझे क्या करना? मुझे करनी नहीं पड़ेगी, बोल, कुछ नहीं करना पड़ेगा तेरे को। कि हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं, कि तुम भैंस बराबर नहीं, हाथी के बराबर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, समझ गए ना? बस इतना चाहिए कि ये मैं हूं। कौन? त्रिकाली स्वरूप भगवान आत्मा, जो अभी बताया है आपने अथवा शास्त्र में लिखा है, ख्याल में आई ना, वो मेरी बात है और मैं हूं। समझ ऐसा हो गया। अब सम्यक चाहते तो बहुत कठिन है, कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, उपवीर तो उपवास न मालूम क्या क्या करना पड़ते हैं? अरे कुछ नहीं, घबराना नहीं, कि अब वो ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया। वो ज्ञान था, वो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया।
अब चारित्र के लिए क्या करना कि तुमने जो आत्मा जाना है ना, और जिसे अभी ये माना है कि ये मैं हूं, बस उसे जानते रहो, उसका नाम चारित्र है। चारित्र नहीं, सबसे बड़ा चारित्र, ऐसा चारित्र कि जिससे अंतर मुहूर्त तक जानते रहोगे तो केवल ज्ञान हो जाता है। उससे बड़ा चारित्र दुनिया में कोई नहीं है। क्या है, कितना सा मोक्ष मार्ग है? आत्मा को जानो, ये जानो कि यही मैं हूं और जानते रहो, खत्म। कि फिर क्या करते, फिर क्या आएगी, फिर कहाँ है, तो जानते रहो, कह दिया ना। फिर करें क्या कि करने की भाषा में तुम्हें समझना है तो हम कहेंगे जानते रहो, माने ज्ञान करो। समझ गए ना? हमारे पास इसमें लिखा है कि करण क्या है, करण माने साधन क्या है उस आत्मा को जानने का। क्या जवाब दिया? प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम। ये जो वो प्रज्ञा छेनी है ना, वो तीक्ष्ण बुद्धि जो तुम्हारे पास है, वो ही साधन है। क्या क्या लिखा है? कुंद कुंद की गाथा सुनाता हूं। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से तुमने पर से भिन्न जाना, किया नहीं, जाना। आत्मा को देह से भिन्न जाना, करना नहीं है, करोगे तो हत्या हो जाएगी। दौलतराम जी ने तो किया लिखा है, वरुणादि अनुरागादि से भाव को न्यारा। किया भैया नहीं है, इस किया का अर्थ जाना है, जानना है, बस करना वरना कुछ नहीं है। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, नहीं करने का नाम है। बोलो अहिंसा धर्म क्या है? हिंसा नहीं करना, ठीक है। सत्य धर्म क्या है? झूठ नहीं बोलना। अचौल धर्म क्या है? चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य धर्म क्या है? कुशील सेवन नहीं करना है। अपरिग्रह धर्म क्या है? परिग्रह नहीं करना। ये तो नहीं तो है क्या? करना क्या है बताओ तो? है? इसमें करने को क्या है? कि नहीं, उपवास तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उपवास में? खाना मत खाओ, तो ये तो नहीं करना हुआ। इसमें करना क्या? मैं समझ नहीं आया तुम्हारे। उपवास में क्या करना पड़ता है? कितनी रोटी खानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, तो मुंह तक नहीं चबाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं कुछ करना है। क्यों? समझ में आया ना? ये जैन धर्म नहीं करने का नाम है। ये करना बंद करो। ये करना मैं करूं, करस्यामी 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 इति चिंतन मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। ये भूल गया। जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है, पर से निवृत्ति और स्वामे प्रवृत्ति। स्वामे प्रवृत्ति माने क्या? अपने को जानना और जानते रहना। ध्यान क्या है? ध्यान सबसे बड़ा चारित्र है। देखो 12 तप होते हैं, नाम सुने आपने? पहले तप का नाम है अनशन और 12वें तप का नाम है ध्यान। हो गया ना? अब दोनों में अंतर कितना है? अनशन 6 महीने का करो तो भी मोक्ष की, सम्यक दर्शन की कुछ गारंटी नहीं। और ध्यान 48 मिनट करो
तो केवल ज्ञान की गारंटी, मोक्ष की गारंटी। खराब नकली उपवास की बात होगी, नकली की बात नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने के उपवास किए थे ना, वो नकली किए होंगे ऋषभदेव ने। वे असली उपवास थे ना ऋषभदेव, भगवान ने किए थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऋषभदेव भगवान ने जो उपवास किए थे वे असली उपवास, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मालूम है आपको, जैसे दीक्षा ली थी वैसे ही के वैसे निकल के बाहर आ गए। कुछ कम हो गया था। अब मैं कहूं तो कुछ खो के आए थे। पल्ले में इतना भी पुण्य नहीं था कि 2 रोटियां मिल जाती। वो सब लोगों को पता नहीं था आहारदान की विधि। दूसरों ही पे आरोप देना, कोई हमारा भी तो उसमें कारण है ना। क्यों? उसमें हमारा भी तो कारण है कि हमारे भी तो पल्ले में उतना पुण्य नहीं था कि निरापात तरीके, निरंतराय तरीके से 2 रोटियां मिल जाती। और नहीं नहीं था तो बाद में जब वो पुण्य उदय आया तो हो गई ना, तब किसने बताया कि उसे जाते समय हो गया। तो वो पहले क्यों नहीं हो गया? पहले हो जाता। नहीं था तो नहीं था। क्या हुआ तुम्हारे उपवास से, बताओ मुझे। तो उपवास नहीं करना इसके लिए नहीं कह रहा हूं। एक फायदा गारंटी से होगा, वजन कम हो जाएगा। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या है और वो ध्यान नाम का उपवास। तब वो तत्वा सूत्र में लिखा है कि अंतर मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। असली ध्यान हो गए तो, और वही आदिनाथ को हुआ, भरत चक्रवर्ती को हुआ, बाहुबली के हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सब बातें जानी हुई है ना। तो ध्यान सबसे बड़ा चारित्र है। हमसे लोग ध्यान के विरोधी हो। ध्यान के नाम पर पोपडम करते हो, नाटक करते हो, उसके विरोधी हैं हम। क्यों? ध्यान के विरोधी हैं हम। ध्यान के तो हम परम भगत हैं। ध्येय का पता ही नहीं है, काय का ध्यान करना है उसकी कोई बात ही नहीं करता है। ऐसा करना, मेरी बात की परीक्षा करना है तो वो है गोयनका जी का ध्यान लगता है ना। मैं गोयनका जी का जानबूझ के कह रहा हूं। गोयनका का समझते क्या नहीं? उसको क्या बोलते हैं? विपस्सना, और एक है प्रेक्षा। तो मैं प्रेक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, विपस्सना की कर रहा हूं, क्योंकि मैं जैन समाज के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता। वो विपस्सना जो ध्यान है उसमें जाके उनकी क्लास अटेंड करना। और कई लोग मुझे करके आए हैं, उससे का बहुत शांति मिलती है। आपको भी मिलेगी शांति। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पूरे दिन 8 दिन 10 दिन जितना का भी आप करो, एक दिन भी वे आत्मा का नाम ले में, तो जितनी दफे आत्मा नाम ले में लिख लेना। क्या बताया उन्होंने आत्मा की बात? फिर ये कहेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नाक की तरफ देखो, इधर को ऐसा करो, इधर को ऐसा करो, इधर करो। बिल्कुल किसी की सुनो मत। कि गुरुजी आपकी सुने कि नहीं सुने? आप कह रहे हैं ना कि नाक की तरफ देखो, तो ये सुने कि नहीं सुने? मेरे कहने का मतलब वो क्रिया कांड बताते बताते समझ में आया ना। अंत में आत्मा है और उसको को जानो, बात ही नहीं करते। अब आत्म ध्यान कहां से हो गया? हम तो उसका विरोध करते हैं। सच्ची घटना बताता हूं, शायद तू था जब जयपुर में। एक दफे ऐसी क्लास, ध्यान की क्लास चलाते थे कोई आदमी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा। प्रोफेसर थे वो ध्यान के। तो हमने कहा कि आप हमारे यहाँ आओ। तो बोले आप विद्यार्थियों को नहीं, पहले हम एक कमरे में अपने में हम लोग सीखेंगे और हमको जज जाएगा तो फिर आपकी क्लास हम विद्यार्थियों में लगाएंगे। सच्ची घटना है। तो
आए तो हमने एक कमरे में, मैं पाटनी जी जिंदा थे, नेमी चंद जी पाटनी का नाम सुना होगा ना, पाटनी जी, जतीश भाई, बड़े दादा और 500 जो लोग सब है उनकी क्लास में बैठे। अभी गवाही के लिए जतीश भाई यहाँ मौजूद हैं, बाकी लोग नहीं है, यहाँ नहीं है, जयपुर में तो बड़े दादा हैं। तो ये 1-2 दिन उन्होंने बताया, हम वैसा ही वैसा करते रहे। फिर हमने कहा देखो हमको तो आत्मा का ध्यान चाहिए, तो इसके लिए हम आए हैं, तो वो आत्मा का ध्यान कैसे हो वो हमें बताओ। हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। फिर ये करो, फिर लेट जाओ, औंधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, सांस रोको, ये करो। हमने सब किया। बेचारे पाटिल जी हमसे 22 साल बड़े थे, उनने भी किया है? क्या अब ये सब टीवी पे जाएगा, वो लोग भी सुनेंगे। समझे ना, मैं जानता हूं वे सुनते हैं, सुनेंगे। तो वो करके 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, आखिर वो आत्मा आवे ही नहीं। पूरे 7 दिन निकल गए, लेकिन अंत में वो आत्मा नहीं आया। लेकिन आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जाके देखो, वो सब ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ये सब बताएंगे। तो मैंने कहा ये सब जो चीजें 2 आना की गोली में, 2 रुपए की गोली से ठीक होते हैं, वो तुम ठीक कर रहे हैं क्या? हमको ये ठीक करने वाला ध्यान नहीं चाहिए, हमको तो देह के झंझट से छूटने वाला ध्यान चाहिए। देह हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी और अगले भक्त तक भी रहेगी, ऐसे नहीं चाहिए। कौन सा ध्यान चाहिए अपन को बोलो? इस देह से छूटने वाला ध्यान चाहिए कि देह वाला? मैं देह नहीं हूं। हमारा पहला दिन का पहला पाठ एक होता है, क्या होता है ना, मैं देह नहीं हूं, और देह कैसे ठीक रहे ये पाठ से शुरू होता है और इसी पे अंत हो जाता है। तो जो मैं ध्यान का, उस ध्यान का विरोधी हूं, पक्का विरोधी हूं। अब हमारे यहाँ भी लोग ध्यान मंदिर बनाने लगे। भगवान महावीर ने नहीं बनाया, भगवान महावीर से अभी तक किसी ने नहीं बनाया, कहीं नहीं है। क्यों? गुरुदेव ने नहीं बनाया, सोनगढ़ में नहीं बनाया, तो हम किसके कहाँ जा रहे हैं? सोचो, किसके हुआ? हमारा कौन है आदर्श? अरे जी, हमारा आदर्श कौन है? किसको आदर्श मान करके ये सब बना रहे हैं? मुझे घबराना नहीं, मुझे पता नहीं है यहाँ बना क्या नहीं बना, उल्टा सीधा मत समझना। मैं तो विशुद्ध तत्व की चर्चा कर रहा हूँ, माने ये रास्ता सही नहीं है वो बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति का विरोध करना मेरा रंच मात्र भी उद्देश्य नहीं है, उसमें से राग द्वेष मत निकालना। मेरा कहने का लहजा जरा ऐसा थोड़ा हंस करके है जिससे कि आपको नींद ना आ जाए, और कोई मतलब नहीं है। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, ध्यान तो आत्मा को समझना है। आत्मा को जानो और जानते रहो, आत्मा का ध्यान हो गया है? मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है ध्यान की, 15-16 पेज की, वो कई जगह चली, बहुत चर्चा का विषय भी बनी। बहुत लोगों ने एक आगे नहीं आप इसमें से हटा दो, वो हटा दो, वो हटा दो, नहीं, कुछ नहीं हटेगा। तुम लिख दो इसके विरुद्ध एक किताब, जो तुम्हें नहीं जचती है तो तुम लिखो इसके विरुद्ध किताब, इसमें से कुछ नहीं हटेगा। तो एक कह रहे हैं कि ये जो सारी दुनिया है, इस सारी दुनिया में को हमको 2 भागों में बांटना है। एक भाग का नाम ज्ञेय और एक भाग का नाम ज्ञान। अब इसमें थोड़ी बारीकी ये रखनी है कि वो जो ज्ञेय है, ये ज्ञेय तो अपना आत्मा ज्ञान भी है और अपना आत्मा ज्ञेय भी है, और बाकी सब चीजें अपने लिए ज्ञेय ही हैं। तुम्हारा आत्मा हमारे लिए ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान?
क्योंकि हमारा ज्ञान जैसा ज्ञान जानने का काम करता है, तुम्हारा ज्ञान वो हमारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम उस ज्ञान के साथ हम आपका प्रवचन सुनते हैं तो आपका हमें हेल्प मिली, क्या मिली? आपने हमारे ज्ञान को जाना, माने ज्ञान को ज्ञेय बनाया, तो आपका तो ज्ञेय ही बना ना, वो तो आपका तो ज्ञेय ही बना ना। आपकी आंख मेरे काम तो नहीं है ना, मैं उस पर चश्मा लगाऊं तो मुझे कुछ ठीक दिखेगा? मेरा चश्मा लगाओ आप तो मुझे अच्छा दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। यानी मेरे लिए मेरा ज्ञान ही काम आएगा, जानने के, दूसरे का नहीं। इसलिए मेरा ज्ञान वो ज्ञान तत्व और बाकी सारी बुनियाद ज्ञेय तत्व। हम कुछ को जान सकते हैं, कुछ को नहीं जान सकते, तो फिर दुनिया ज्ञेय नहीं रह सकती। अनिल समझ में आया? दोनों अनिल, दोनों ही भिंड के हैं। क्यों? सारी दुनिया हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने, तो जो चीज हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी, तो सर्व भगवान के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी, तो वो आई कैसे शास्त्र में? उसे जाना किसने? भगवान महावीर के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी वो, उनने नहीं जानी कोई चीज, एक चीज ऐसी थी नहीं जानी, तो ऐसा है ही नहीं। इसलिए दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सब ज्ञेय हैं। अब ये बात किसके ज्ञान में आई और किसके में नहीं आई, ये तो उसके ज्ञान की योग्यता पर है, सहयोग समझ। लेकिन जब आपको ज्ञान छायक हो जाएगा, तब आपको नहीं जानने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं रहेगी। ध्यान रखना, धोखे से केवल ज्ञान कर मत लेना। क्यों? अभी आप यहाँ गंदगी पड़ी हो तो देख के हमें गिलानी आती है ना, तो हम मुंह फेर लेते हैं। हम चाहें तो देखें और नहीं चाहें, कोई माँ बहन दिख जाए अर्धनग्न हो तो हम चाहें तो देखें, नहीं चाहें तो मुंह तो फेर सकते हैं। ये सुविधा भगवान महावीर को नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद ये मुंह नहीं फेर सकते, उन्हें तो देखना ही पड़ेगा, उन्हें तो जानना ही पड़ेगा। सोचा कभी आपने? यदि आपको कुछ जानना है और कुछ नहीं जानना है तो केवल ज्ञान मत कर लेना, क्योंकि फिर नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी। क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सबको जानने का उसका स्वभाव है, और पूरा स्वभाव प्रकट हो गया तो नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी। तो जानना दुख का कारण नहीं हो सकता। हमें कहता रहे हमें पता ही नहीं चला, पता चला इसलिए हम रोना आ गया, नहीं चलता तो कुछ पता ही नहीं चलता था। माँ मर गई, बाप मर गई, मर जाता है, हम अपना काम करते रहते हैं। क्यों? पता चलता है तो दुख होता है, तो दुख का कारण पता चलना है, ऐसा हमने मान के बैठा है। इसलिए कहते हैं हम ज्ञान तत्व समझें और ज्ञेय तत्व समझें। तो अपने आत्मा को समझें कि नहीं समझें? मैंने ज्ञेय माने पर नहीं, कहते हैं तुम अपने आत्मा को तो समझो, लेकिन वो तुम्हारा आत्मा इस अधिकार में ज्ञेय बन के आना चाहिए। क्या समझे? ज्ञेय तत्व के रूप में उपस्थित होना चाहिए। डॉक्टर के पास वकील जावे, पंडित जावे, मरीज बन के जाना चाहिए। आप समझे ना? वो तो बेचारा मरीज के रूप में ही देख सकता है। अब ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ। समझ में ना? अंदर आ रहा, पच नहीं रहा। आप लोग बिल्कुल रॉन्ग अर्थ में नहीं लेना, सिर्फ आपको समझ में आवे इसके लिए मैं, मेरा सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो एक महाराज थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो मेरे पास आए एक दिन अचानक।
उनने मुझे बुलाया, मैं घर से आया, उन्होंने बैठ के शांति से कहा, पंडित जी एक तकलीफ है, इसकी वजह से आपके पास आया हूँ। क्या है? मेरे को बहुत ज्यादा कब्जियत हो गई है और लैट्रिन आती नहीं है, फिर बवासीर होता ना, क्या बोलते, पाइल्स हो गए हैं, बहुत तकलीफ है। उसके लिए मैं, लेकिन आपके दोस्त प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं, एक सुखराम जी रहते थे वहाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर थे बड़े, मेरे मित्र थे, तो उनके आपके वो मित्र हैं, तो आप उनको बुला दो। मैंने कहा महाराज अभी यार बुलाता हूँ। मैंने 2 मिनट में उनको फोन किया, वो बेचारे दौड़े दौड़े चले आए, देख सब देखा अच्छी तरीके से सब। फिर वो बोले कि साहब गर्म पानी से ठंडे पानी में बैठना पड़ेगा, तब से ठंडे पानी में 2 घंटे मिट्टी की पट्टी लगानी पड़ेगी, 3 घंटा सूरज स्नान करना पड़ेगा। वो सब ये बताने लग गए अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से, जो भी सब। मैंने कहा भाई हमारे महाराज तो ये कुछ करेंगे नहीं। बोले आप बीच में मत बोलना, आप पंडित लोग सब बिगाड़ते हो, हम महाराज से बात करेंगे। उन्होंने बहुत समझाया, महाराज सुनते रहे शांति से, फिर वो चले गए। महाराज से वो बोले भैया मैं तो नहीं करूँ, बहुत सात्विक वृत्ति के महाराज थे। ये आडंबर माडंबर वाले महाराज है ना, बिल्कुल नहीं था उनके पास। क्या तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो अभी बस इनके हाथ में कुछ नहीं है, आप जो कहो भाई डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं है। सचमुच मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, विचार आया कि ऐसी परिस्थिति में फंस गए, अभी क्या करें। वो डॉक्टर तो अपनी डॉक्टर जैसी बात ही बताएगा, मेरे कहने का मतलब वो डॉक्टर वो जादू मंत्र थोड़ी पढ़ सकता, जो प्रक्रिया तो जैसी है वैसी ही चलेगी। अब किसी की बात करूं, तो मेरे तो बहुत नजदीक के थे, मैं उनकी समाधि में भी उनके गांव तक भी गया था। क्या मेरे कोई संबंध खराब नहीं थे, लेकिन इतनी दिक्कत है कि अभी मुनि महाराज का नाम ही लेना मुश्किल है। अपने पक्ष वालों में, विरोधी पक्ष सब वालों में, हर एक आदमी को एलर्जी है नाम लेने। क्या कह रहा हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये साधारण मानवता की बात है। क्या है, मैंने उनको कोई ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा कर लोगे, ऐसा करो, लेकिन वे जो आज्ञा करें ऐसा बताएं तो वो ड्यूटी करना तो मेरी पूरी ड्यूटी थी ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा आपके सामने आएगा, पर करने का ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। वो जानना ही करना है, आत्मा का ज्ञान ही कार्य है, दूसरा कोई काम ही नहीं है आत्मा का। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, समझ आए ना, तो जानना काम है। तो हमने अपना और किसको, ये तो आप जानते ही हैं कि पर की और स्व को दोनों को जान। देखो एक बहुत बारीक बात है, एक तो ये कि आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और अब किसको जानना, किसको जानने का सवाल कब खड़ा होगा। एक आदमी को 10,000 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कितने पैसा दूं साहब, कितने, अरे दे दो ना। तुम जानते हो 10 लाख की जरूरत है, जो भी दे दो ना। अब हमारे पास नहीं है, कम है, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा ना। अब हमारे पास एक ज्ञान कम है, क्षयोपम ज्ञान है, तो हम सब नहीं जान सकते। तो अब चुनाव का प्रश्न आएगा, तो उस चुनाव में तो सब कहेंगे ही कि सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। इसमें क्या है, क्या मतभेद है, क्या? फिर बस तुम्हारा ज्ञान बचे, दूसरे को जानो तो जानो, नहीं जानो तो नहीं जानो, लेकिन पहले अपने आत्मा को जानो। ये तो हम भी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं नहीं, पर को जानने का स्वभाव है तो पर को तुम्हें जानना ही पड़ेगा। वो केवल ज्ञानी के कहा कि जानना पड़ेगा, हमारे तुम्हारे नहीं है। हम तो
अपने आत्मा को जाने। अब आपसे कह रहे हैं ना कि मनुष्य भाव का जितना क्षण बचे हैं उस सब को सब अपने आत्मा के जानने में लगा दो। शायद समय हो गया, कितना बाकी है? 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। अभी अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, तो उस सेमिनार में 2 तो जज रिटायर्ड सुप्रीम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कौन सा जज होते सबसे बड़े, चीफ जस्टिस वो थे, और एक बहुत बड़े पुलिस के ऑफिसर थे, और एक मैं था, अध्यक्ष मैं था, और सब्जेक्ट था मानवाधिकार और जैन दर्शन, इस पर भाषण देने थे। अब उनके सब जो भाषण हुए, उनने अपने अपने सब कानूनी बातें बताई, जजों ने अपनी कानूनी बताई, वो पुलिस वालों ने अपनी कानूनी दिक्कत बताई, सब बात की। अब मेरा अध्यक्षीय भाषण आया तो मैंने उनसे ये कहा कि आप लोगों ने ये बताया है, आपसे मैं एक बात कहूं कि मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे आपने कैसा कहा उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मुझको कुछ बोलने का विशेष भाव नहीं है। मुझको ये भाव है कि आप और हमारी सबकी उम्र, वे सब मेरी उम्र के ही थे, 80 के पार हो रही है। अब हम कब तक इसमें उलझे रहेंगे? ऐसा मैंने भरी सभा में यूनिवर्सिटी में बोला। हमें 100 विद्वान थे और वो जज थे। कब तक उलझे रहेंगे? ये 1-2 साल हमारे पास, आपके पास बचे हुए हैं, तो आप हमें अपने आत्मा को समर्पित नहीं कर सकते। आपने बहुत कानून पढ़ा लिया, बहुत कानून की बातें कर ली, पुलिस वालों ने मिलकर आपने बहुत कानून की व्यवस्थाएं देख ली, लेकिन अभी ये 2 साल हमारे पास जो बचे हैं अजीत जी, वो हम ये प्योर आत्मा में नहीं लगा सकते। बोले हम तो कुछ आत्मा फात्मा जानते नहीं। मैंने कहा यही तो मुझे विकल्प आया है, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, और आपका दिमाग भी अभी पूरा सतर्क है, तो मेरे मन में भाव है कि आप 8-10 लोग इकट्ठे हों कहीं भी, तो मैं आपको असली जैन धर्म समझाने को तैयार। मैंने आचार्य कुंद कुंद पे 4500 पेज लिखे हैं, मैंने उन्हें दिन रात पढ़ा है। वो अपने जैन आचार्य सबसे बड़े जैनों के आचार्य हैं, सब मानते हैं। कोई भी जैनी ऐसा नहीं कहता कुंद कुंद कोई 2 नंबर के आचार्य है, सब मानते हैं सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी मूल गाथाओं को निकाल के मैं आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने नहीं सुनी होंगी और आप मानने को तैयार नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप गंभीरता से विचार करना। अब रही बात सब व्यवस्था की, तो वो व्यवस्था की मैं सब ठेका लेता हूं कि मैं रहने की, खाने की, पीने की, 24 घंटे की सब व्यवस्थाएं मैं करूंगा। आप किसी के माथे पे कोई बोझा नहीं। आप कहो तो मेरे को ये भाव, अभी मैं 5 मिनट में कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हम आएंगे। एक बोले कोई नहीं आएगा तो मैं तो आऊंगा, दूसरा बोला कि नहीं अकेले आने में मजा नहीं आएगा, 10 को लेके आऊंगा। अब देखो क्या होता है। ये बात अभी 3 दिन नहीं हुए, जो हुई है चर्चा में यहाँ आया हूं, उसके 2 दिन पहले ही वो गोष्ठी थी यूनिवर्सिटी के लेवल पर। ये बात तो मैंने उन लोगों से कही थी, आप लोगों से मेरा कुछ भी कहना नहीं।